प्यारे बच्चों, क्लास 11th बी 2 आपका पहला लेक्चर है सम्मिश्र संख्या। इसमें हम आज पढ़ा रहे हैं आपको सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या का उद्गम कहाँ से हुआ? सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, मतलब जो गिनती में संख्या है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर है। लेकिन कोई कहे कि -3 नेचुरल नंबर है, -4 -6 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये आपके नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ये आपके क्या है? इंटीजर हैं। क्या है? इंटीजर। अब अगर x + a = b है तो x का मान x = क्या हो जाएगा? b - a। अगर a > b है, a > b का मतलब अगर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे x = 3 - 5 तो क्या आ जाएगा? -2। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। ठीक है। अब एक नया आया, फिर जैसे जैसे कंडीशन आते गए वैसे वैसे रूल बनते गए। फिर एक कंडीशन आया ax = b। अगर a > b है तो x = b/a। तो b/a का मतलब क्या हुआ? अगर a की वैल्यू 5 है और ये 3, अगर a की वैल्यू आप 5 रख दीजिए, b की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो x = हो जाएगा 3/5। तो ये क्या नेचुरल नंबर है? ये आपका आ जाएगा 0.6। ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस चीज को दिया गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, जो आप कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। कक्षा 9-10 में 9 में अध्ययन कर चुके हैं परिमेय संख्या का। ठीक है, तो ये आया। अब एक और रूल आया, कंडीशन आया कि x² = 2। तो x = क्या हो जाएगा? ±√2। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसको कहा गया कि ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको एक नॉलेज दे रहे हैं कि कहाँ से कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या की उत्पत्ति हुई। फिर एक रूल आया x² + 1 = 0। तो x² लिखेंगे 0 - 1 यानी -1 x²। x बराबर ±√−1। तो अंडर-रूट में -1 का अंडर-रूट नहीं निकलता है। ये रूल में नहीं था, नहीं है। ठीक है, अंडर-रूट-1 का रूट नहीं निकलता है। तो इसको एक साइंटिस्ट आया यूक्लिड, उसने इसको नाम दिया, कहा ये आपका अंडर-रूट-1 को नाम दिया आयोटा। क्या दिया? आयोटा। और इसको प्रदर्शित किया I से। तो x = ±i
हाई हो गया। तो यहाँ से आपकी एक नंबर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम दिया गया सम्मिश्र संख्या। क्या नाम दिया गया बच्चों? सम्मिश्र संख्या। रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, इंटीजर, ये सब के बाद एक नया नाम आया आपका कंडीशन के आधार पर, ये आया एक्स सम्मिश्र संख्या की। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1। अंडर रूट में अगर माइनस किसी का हो, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -4 हो तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 हो तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि बच्चा कि सर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -2, तो ये गलत है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 इसको नहीं निकल सकता। ठीक, अब इसको निकल सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, वो हम आपको आगे बताएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये आपका कंडीशन जानना था। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में सम्मिश्र संख्या, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ए क्या है? आपका रियल नंबर का पार्ट है, किसको बोलते हैं? रियल नंबर, पार्ट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या बोलते हैं बच्चों? पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। रियल वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर। इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। बी क्या है? आपकी काल्पनिक संख्या है। ए क्या है? वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या, रियल नंबर की हिंदी होती है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर की होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक से कल्पना, मतलब एक कल्पना से बनाया गया है, एक मान कर बनाया गया कि z b की वैल्यू आई, ये आपकी काल्पनिक संख्या है। ठीक, अब आगे देखते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं इस पे। एक आपका उदाहरण है, वन। ठीक, उदाहरण 1 है आपका 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, सॉरी नहीं, आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। ठीक, ऐसे आपकी वैल्यू दी गई है एग्जाम्पल में। तो इसमें कह रहा है x और y की वैल्यू बताइए। तो आप ये i लग गया तो क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया?
सम्मिश्र संख्या का पार्ट हो गया, इतना ध्यान देना है। अब इसको वैल्यू को, मान को इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। हमने आपको पढ़ाया है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्या पढ़ाया है? z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए आपकी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या। बी क्या है? काल्पनिक संख्या। ठीक, ए आपकी है वास्तविक संख्या, बी आपकी है काल्पनिक संख्या। यानी कि ए वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से इक्वेट बराबर करते हैं और काल्पनिक संख्या की मान को काल्पनिक संख्या से बराबर करते हैं, तो हमें x और y का मान पता चल जाएगा। चलिए, बहुत आराम से समझिएगा इसको। इसमें से हमेशा सवाल रहते हैं 10 नंबर के, तो इस पार्ट को, ये पार्ट आपका इजी भी है और नंबर भी गेन करने वाला है। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी। तो ए प्लस आई बी का फॉर्म हुआ। ये भी क्या है? ए प्लस आई बी। या कोई बच्चा कहेगा सर ए को ये माने हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये आपका हो गया x प्लस आई वाई। ये भी पार्ट हो गया। हम x माने, x y माने, चाहे a भी माने, हमारी मर्जी। तो ये आपका वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से बराबर करते हैं, यानी a बराबर हो जाएगा x, ये a बराबर x वास्तविक संख्या, a बराबर x, और ये आपका काल्पनिक संख्या b बराबर y। क्या हो गया बच्चों? b बराबर y। ठीक है, तो चलिए इक्वेट करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं यहाँ इसको। तो क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 3। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं। 3x ये आपका हो गया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। लिखेंगे नहीं, मतलब ये हम आपको बता रहे हैं ये चीज़, ये लिखना नहीं है, बस आपको ये लिखना है सॉल्यूशन, हल आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या। (3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6). ठीक है, तो ये x की वैल्यू कहाँ से आएगी? x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हम रख दे रहे हैं 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो 3 3 जा 9, 3 तिहाई 9। देखिए बहुत बच्चे मल्टीप्लाई जो है अंश को हर में, हर को अंश में कर देते हैं। ये अंश बटा हर, इसके नीचे कुछ नहीं है, इस 3 के नीचे, तो हम क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। तो 3 तिहाई 9 बटा 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ऊपर गुणा है, तो गुणा 4, 9 बटा 4, 3 तिहाई 9 बटा 4
माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तब इसे सॉल्व करेंगे। माइनस वाई, अब देख पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो इससे ध्यान देना है कि ये प्लस जो है ये आपका ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका RHS है राइट हैंड साइड। ठीक, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो दाएं पक्ष में जो वैल्यू है ये आपका 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 है। आपके बाएं पक्ष में 9/4 माइनस वाई है और दाएं पक्ष में -6 है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y है। ठीक, तो इस y को हमें वैल्यू इसकी मान निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है, ये मान दिया गया है, इसके साथ जो अटैच है इसको हम कहाँ फेंक देते हैं, राइट हैंड साइड में। कहते हैं भाई आप राइट हैंड साइड में चले जाइए। तो ये पूछता है कि भाई राइट हैंड साइड में ये LHS वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो इनके पास क्या है, प्लस है कि माइनस। तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास प्लस है। तो कहते हैं भाई ठीक है, अगर आपके पास प्लस है तो आप हमारे पास आएंगे तो हमारे माइनस होके आइए। तो कहते हैं ठीक है। तो -6 -9/4, तो ये हो जाएगा आपका -y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत मैनुअली सॉल्व करिएगा बच्चों। ये आपका 1 और 4 का क्या लेते हैं, एलसीएम। सबसे पहले -6 और -9/4 को बच्चे क्या करते हैं, 6 में से 9 जाएगा 3/4। नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको बहुत ही मैनुअली ध्यान देना है। 6 के नीचे अगर इसको भी आपको फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो 1 और 4 का क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। 1 और 4 का लेंगे तो ये हो जाएगा 4। 1 को 4 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4। तो और जब ये भागफल कितना आएगा, 4, और 4 का अंश में गुणा करते हैं चिन्ह के साथ, तो -6 गुणे 4 यानी -24। ठीक बच्चों, 4 का 4 में भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, 1 बार में, और 1 का अंश में गुणा करेंगे, भागफल का अंश में गुणा करते हैं, तो ये क्या है 9, तो 1 गुणे 9 9, और चिन्ह क्या है माइनस। तो ये आपका हो जाएगा -y इज इक्वल टू -9 4 13 2 1 3 33/4। तो दोनों पक्षों में देखेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस एज ए रूल क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 33/4। तो आंसर क्या होगा, उत्तर आपका हो गया x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 33/4। ठीक, ऐसे आपके उदाहरण में बहुत सवाल हैं, कुछ हम दे रहे हैं, उसे आप होमवर्क में करिएगा। इसे उतार लिए होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ उसको। 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। ठीक, x इज इक्वल टू 3/4, y इज इक्वल टू 33/4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, उतार लिए होंगे। आपको आराम से उतारिए बच्चों, एक एक चीज समझिएगा। इरेज कर देना इसको, नहीं होगा तो पुश करके, वीडियो को पुश करके आप लिख लीजिएगा। चलिए, एक हम क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखिए। इक्वेट करते हैं कि a + IB इज इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका 2x + I 5i
ये 5 है, ये 5i 2 प्लस 5i a इज इक्वल टू a प्लस आई बी इज इक्वल टू 2 प्लस 5i। तो a की वैल्यू क्या होगी, a का मान क्या होगा, a का मान होगा वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से बराबर करते हैं। वास्तविक संख्या देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी है, सम्मिश्र संख्या ये भी है, सम्मिश्र संख्या ये है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या से, यानी वास्तविक संख्या क्या है a, इसको हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन यहाँ पे दिया है क्या है, वास्तविक संख्या a इज इक्वल टू 2 और काल्पनिक संख्या क्या है ib और 5i। तो काल्पनिक संख्या को i से इक्वेट करते हैं, तो काल्पनिक संख्या b इज इक्वल टू 5। तो a का मान हो गया 2 और b का मान 5, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब बच्चों आपके उदाहरण में है क्वेश्चन के पहले एक देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या की i की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि ये i इज इक्वल टू -1, ठीक। तो i इंटू आई ये हो जाएगा अंडर-रूट -1 अंडर-रूट -1, तो ये हो जाएगा -1, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -1। अंडर-रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर-रूट -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक। तो आई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई क्यू की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर, क्योंकि हमें आई स्क्वायर का मान पता है, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, ये आपका आई है, आई के पावर 1। घातांक के नियम से मैं तोड़ रहा हूँ, आई क्यू आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 1 है, तो आई स्क्वायर का मान कितना हो गया, -1 इंटू आई, ये हो जाएगा -i, यानी आई क्यू की वैल्यू हो गई -i। चलिए i4 की वैल्यू बताइए। i4 की वैल्यू बच्चे लिखेंगे आप आई स्क्वायर का मान आपको पता है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस, तो हो जाएगा प्लस, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, तो i4 का मान क्या हो जाएगा आपका 1। इसी तरह i5 का मान, i4 का मान पता है, कोई करेगा बच्चा कि हमें i4 का मान नहीं पता है, हमें तो आई स्क्वायर का मान पता है, तो आई स्क्वायर लिख लीजिए, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई के पावर 1। घातांक के नियम से बेस बराबर है तो ये जुड़ जाता है, 2 2 4 1 5, तो आई के पावर 5 हो गया ये, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मान -1, सॉरी आई स्क्वायर का मान -1, फिर -1 और आई का मान कितना है, आई का मान इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक, क्योंकि आई का मान आपका अंडर -1 है, तो आपका इमेजिनरी नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो -1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +1 1 इंटू आई, तो i5 का मान क्या हो जाएगा, आई, ठीक। तो ऐसे ही आप लगाइएगा। कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। I10 होमवर्क है बच्चों। दूसरा I10 की वैल्यू ज्ञात करनी है, I45 की वैल्यू ज्ञात करनी है, I100 की वैल्यू ज्ञात करनी है, और चौथा है I125 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। I के पावर 10 क्या होगा, I के पावर 45, I के पावर 100 और I के पावर
125। इसकी वैल्यू ज्ञात करके आप हमें बताएंगे, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में इसका हल बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।